प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको स्वागत करता हूं फिर से और एक नए वीडियो में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अबीमेलेक और अब्राहम के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा फ़िरौन और अब्राहम के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ये स्टोरी आपको बाइबल उत्पत्ति की 12 अध्याय उसकी 10 पद से मिलेगा। इसमें हम देखते हैं कि कनान देश में अब्राहम को जब परमेश्वर बुलाता है तो वो कनान देश में चला आता है। तब कनान देश में एक दिन क्या होता है, अकाल पड़ता है। तो बहुत बड़ा अकाल था, इसके कारण उसे कोई खाने की चीज़ नहीं मिलता है। तब जितने भी लोग अब्राहम के संग गए थे, इसका मतलब उसका भतीजा भी जो लूत था वो भी गया था, उन सारे लोग क्या करते, मिस्र देश में चले आते। इस पुस्तक में, यासेर पुस्तक में लिखा है कि मैं ये स्टोरी का आप पूरी तरह से वर्णन करूँगा, पढ़ के भी आपको सुनाऊँगा। इसमें लिखा है जब अब्राहम मिस्र की नदी के पास पहुँचता है तो अपनी पत्नी सारे को दिखता है। तो इसमें लिखा है कि वो बहुत सुंदर थी और उसके बाद उसको जाकर बताता है, जब तुझे मिस्री लोग पूछेंगे तो तू कहना कि अब्राहम मेरा भाई है, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे। उसके बाद क्या होता है, जो जितने लोग उसके संग गए थे यानी उसके भतीजा भी गए थे, उनको भी बताता है कि तुम भी बताओ, अगर कोई मिस्री आपको पूछे तो आप कहना कि ये अब्राहम की बहन है। उसके बाद भी उनको शक लगता है अब्राहम को। ये सब कुछ बताने के बाद भी अब्राहम को भरोसा नहीं होता है और उसके बाद क्या करता है, सारा को एक संदूक लेकर उसके अंदर छुपा देता है और जितने भी बर्तन थे उन सब के बीच में वो रख देता है। तब जब ये लोग चले जाते हैं मिस्र के अंदर, जब जाते हैं तो वो फ़िरौन की हाकिमों ने उन्हें रोका और कहा कि जो कुछ तुम दशमांश आप नहीं दोगे तो आप इस मिस्र देश में आप एंटर नहीं कर पाएंगे। तो जब उसे लाया गया तो वो लोग संदूक को देखा और उसने कहा कि ये संदूक के अंदर क्या है, ये तो हमने नहीं देखा, इसको इसे खोल और जो कुछ भी इसके अंदर है उसका भी वो दशमांश दे। तो अब्राहम कहता है जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मैं दूंगा, पर इस संदूक को मत खोलना, क्योंकि उसके अंदर कौन था, सारा था। तो उसने कहा उन्होंने कहा इनके अंदर तो मणि भी होगा। उसने कहा जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, पर इस संदूक को मत खोलना। तो उसमें लिखा है कि वो ज़ोर ज़बरदस्त अब्राहम को दबाए और उस संदूक के पास जाकर उसे खोल दिया। और खोलने के बाद देखा कि उसके अंदर एक सुंदर सी स्त्री छुपा है, क्योंकि ये सारा बहुत ही सुंदर थी। और इसके बाद मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि जब उसको देखा उन हाकिमों ने, फ़िरौन के हाकिमों ने, तो उसके संग क्या किया मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। जब राजा के हाकिमों ने सारे को देखा तब वे उसकी सुंदरता पर मोहित हुए और फ़िरौन के सब हाकिमों और सेवकों सारे को देखने के लिए इकट्ठे हुए, क्योंकि वो अति सुंदर थी। तब राजा के कर्मचारियों ने दौड़कर जो कुछ देखा था सो सब फ़िरौन को कह सुनाया और राजा को सारे की बढ़ाई की और फ़िरौन ने उसे लाने की आज्ञा दी। और वह स्त्री राजा के पास गई और फ़िरौन ने सारे को देखा और वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह उसकी सुंदरता पर मोहित हुआ और राजा उसके कारण बहुत आनंदित हुआ और उसके समाचार देने वालों को भेंट दी। और वह स्त्री फ़िरौन के भवन में पहुंचाई गई और अब्राहम अपनी पत्नी के कारण उदास हुआ और उसने यहोवा से प्रार्थना की कि वह उसे फ़िरौन के हाथ से बचाए। और उस समय सारे ने भी प्रार्थना की और कहा, हे यहोवा परमेश्वर, तूने मेरे प्रभु अब्राहम से कहा था कि तू अपने देश और अपने पिता के घर से निकालकर कनान देश में चला जाए, और तूने उससे ये भी वाचा खाई कि यदि वह तेरी आज्ञा को माने तो तू उसके साथ भलाई करेगा। अब सुन, तूने जो आज्ञा दी थी हमने ये किया है, जो आज्ञा दी थी हमने वह किया है, और उसके देश और अपने देश और अपने घराने को छोड़कर हम पराए देश में आए हैं, ऐसे लोगों को चले आए हैं कि जिनको हमने पहले ना जाना था। और हम इस देश में अकाल से बचने के लिए आए हैं
और ये विपत्ति मुझ पर आ पड़ी है। अब हे यहोवा परमेश्वर, हमको छुड़ा और उस अंधेर करने वाले के हाथ से हमें छुड़ा और अपनी करुणा के निमित्त मेरा भला कर। और यहोवा ने सारे की ये बात मानी और यहोवा ने एक दूत भेजा कि सारे को फ़िरौन के हाथ से छुड़ाए। और राजा सारे के सामने बैठ गया और क्या देखता है कि यहोवा का एक दूत उनके ऊपर खड़ा है। और उसने कहता है कि डरो मत, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। तब राजा ने सारे के पास जाकर उससे कहा, जो पुरुष तुझे वहाँ लाया है वो तेरे लिए क्या है? और उसने कहा, वो मेरा भाई है। यानी वो फ़िरौन पूछता है सारे को। राजा ने कहा, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको बढ़ाए और जो भलाई करने की आज्ञा तू हमको देगा उसको बढ़ाए। और उस समय राजा ने अब्राहम के पास बहुत आयत से चांदी, सोना और मणि और गाय बैल और दास दासियाँ भेजी। और राजा ने अब्राहम को बुलवा लाने की आज्ञा दी और वो राजभवन के आंगन में बैठ गया। और राजा ने उसी रात अब्राहम को बहुत बढ़ाया। तब राजा सारे से बातें करने के लिए निकट पहुंचा और उसको छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तब दूत ने उसको बहुत मारा और वो डर गया और उसके पास जाने से रुका। जब राजा सारे के निकट पहुंचा तब दूतों ने उसको सारे के पास पटक दिया और रात भर उसे ऐसा ही बर्ताव किया। और राजा बहुत घबरा गया, यानी डर गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उनके देश में और फ़िरौन के देश में और फ़िरौन के सामने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा विपत्ति डाला था। और उसमें लिखा है, और उस रात को उस दूत ने सारे के कारण राजा के सब कर्मचारियों और उसके सारे घराने को बहुत मारा। और उस रात फ़िरौन के भवन के लोगों में बड़ा विलाप हुआ। तब फ़िरौन ने अपनी ये विपत्ति देखकर जो उस पर पड़ी थी कहा, निश्चय इस स्त्री के कारण मुझ पर ये बीता है। और वह उसके पास से दूर जाकर उससे मनभाऊ बातें करता था। राजा ने सारे से कहा, मुझे उस पुरुष के विषय में बता जिसके साथ तू यहाँ आई थी। और सारे ने कहा, ये तो मेरा पति है और मैंने तुझसे कहा कि ये मेरा भाई है, क्योंकि मैं डरती थी कहीं ऐसा ना हो कि तू उसे दुष्टता से मार डाले। और राजा सारे से और उसके दूत की विपत्तियों से अलग रहा। यहोवा ने उसको और उसके घराने को छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और फ़िरौन ने जान लिया कि मैं सारे के कारण मारा गया हूँ। और राजा इस बात से बड़ा चकित हुआ। बिहान यानी तड़के को राजा ने अब्राहम को बुलवाकर उससे कहा, तूने मुझसे ये क्या किया है? तूने क्यों कहा कि वो मेरी बहन है, जिसके कारण मैंने उससे ब्याह किया? और ये बड़ी विपत्ति मुझ पर और मेरे घराने पर आ पड़ी है। सो अब तेरी पत्नी यहाँ है, उसको लेकर हमारे देश से चला जा, ऐसा ना हो कि हम सब उसके कारण मर जाएं। और फ़िरौन ने अब्राहम को देने के लिए और गाय बैल अर्थात दास दासियाँ और चांदी सोना लिया और अपनी पत्नी सारे को उसके पास फेर दिया। और राजा ने अपनी रखैलियों के द्वारा उत्पन्न एक कुंवारी को लेकर सारे को दासी होने के लिए दे दिया। ये दासी कौन थी? ये दासी हाजिरा थी, आपको मालूम होना चाहिए। ये किसने दिया था? ये फ़िरौन ने दिया था। और राजा ने अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी, तेरे लिए इस मनुष्य के घर में लौड़ी रहने से भला है। तो यही था वो कहानी कि फ़िरौन के साथ परमेश्वर जब अब्राहम और सारे ने प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ने सारे को बचाने के लिए दूत भेजता है और बड़ी बड़ी विपत्ति डालता है। तब फ़िरौन को पता चलता है कि इसके कारण मेरे घर में और मेरे गांव में विपत्ति आ पड़ी है। मेरा बिलीव है कि अब्राहम और फ़िरौन के बीच में ये जो स्टोरी था ये यासेर की पुस्तक में लिखा है, बाइबल में नहीं लिखा गया है। उसके बाद ये सब कनान देश में और निकल जाते हैं। मेरा उम्मीद है इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूँ। आमीन।